अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लेसन 1, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसको लोग समझते हैं कि ये कोई अहमियत नहीं रखता। अक्सर लोगों का मानना ये है कि ये जो टेंस है ये स्पीकिंग के हवाले से अहमियत नहीं रखता, लेकिन आज मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि ये टेंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस टेंस? इस टेंस में कोई भी काम हो रहा होता है, वो भी फ्यूचर में। अब ये अजीब सा लगता है, कोई भी काम मुस्तकबिल में हो रहा हो, ऐसा तो जुमला बनना नामुमकिन सा है। ऑब्वियसली बन सकता है अगर आप सोचें, थोड़ा सा अपना जहन दौड़ाएं। कोई भी एक मखसूस टाइम हो मुस्तकबिल का, उसमें आपको कहा जाए कि मैं ये कर रहा हूँगा, तो ऐसे जुमले कैसे बनेंगे? लेट्स सी। इसका सबसे पहले आपने याद रखना है सब्जेक्ट प्लस विल बी। शैल का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका, याद रखिएगा, विल बी। इसके फ़ौरन बाद हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। याद रहेगी ये, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस। वी विल बी गोइंग टू इस्लामाबाद एट दिस टाइम टुमारो। We will be going to Islamabad at this time tomorrow. हम कल इस वक्त इस्लामाबाद जा रहे होंगे। देखें, अक्सर ये जुमला इस्तेमाल होता है, कल इस वक्त हम इस्लामाबाद जा रहे होंगे, कल इस वक्त हम ये कर रहे होंगे, कल उस वक्त हम ये कर रहे होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे इस्तेमाल करना है। यही चीज़ आज आप इसमें सीखने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि अपनी स्पीकिंग में आप फ्यूचर के जुमलों को इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा, दूसरा जुमला देखें। एट 10 o'clock tomorrow, एट 10 o'clock tomorrow she will be in her office, she will be working। पहले मैंने स्टेट वर्ब इस्तेमाल की, शी विल बी इन हर ऑफिस। अगर आपने मेरा फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर सिंपल टेंस की वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखें, तो आपको पता चल जाएगा स्टेट वर्ब में भी आता है। ओके, एट 10 o'clock 10 बजे, टुमारो कल 10 बजे। ओके, शी विल बी इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में होगी कल 10 बजे। शी विल बी वर्किंग, वो काम कर रही होगी। सही है, तो जुमला क्या हुआ? कल 10 बजे वो ऑफिस में होगी और काम कर रही होगी। नेक्स्ट देखें। अच्छा, अब कौन से जुमले ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि ये तो टेंस किसी काम का नहीं है? वो भी जुमले देखते जाएं। अगर सिर्फ आप ये जुमला बनाओगे तो ये जुमला किसी काम का नहीं होता और इस्तेमाल में बहुत अजीब लगता है। ज़रा देखें। न्यूज़पेपर विल बी क्रिटिसाइजिंग अस, जो अखबार है वो हमें तनकीद कर रहे होंगे। सही है, ये जुमला इस्तेमाल नहीं, ऐसा लगता है इस्तेमाल बेकार है इसका। दूसरा देखें। आई विल बी स्टार्टिंग माई बिजनेस, या आई विल बी स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं अपना एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँगा। तो अजीब सा नहीं लग रहा? क्योंकि आपने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया। टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। मैनी स्टूडेंट विल बी मेकिंग लैम एक्सक्यूजेस, बहुत से बच्चे झूठ बोल रहे हैं या बहाने बना रहे हैं। सॉरी, बहुत से बच्चे, मैनी स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग लैम एक्सक्यूजेस, जो है बहुत से बच्चे बहाने बना रहे होंगे। एवरीबडी विल बी मेकिंग अ फन ऑफ यू, हर कोई आप पर हंस रहा होगा। तो ये जो जुमले हैं ये इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते लोगों के, और लोग समझते हैं यार ये जुमले यार किसी काम के नहीं है यार, क्योंकि आपने इसमें टाइम मेंशन नहीं किया होता। ये भी सही है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता, लेकिन ये इसकी सेंस नहीं होता। एक सेंस होता है ना कि कंप्लीट जुमला हो, बात सामने वाले की समझ में आए, वो चीज़ इसमें नहीं होती। तो इसमें कुछ ना कुछ आपने ऐड करना होता है। जैसे देखें, मैंने ऐड किया है अगले जुमले में, डोंट रिंग एट 8 o'clock। डोंट रिंग एट 8 o'clock, इसके दो मतलब हैं।
बेल मत बजाओ 8 बजे या फ़ोन मत करो 8 बजे। अब ये आप पर है कि आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। आई विल बी वॉचिंग द लॉस्ट। अगर आप लोगों ने टीवी शो द लॉस्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। 6 सीज़न है इसके और बहुत ही ज़बरदस्त टीवी शो है ये द लॉस्ट। मैंने रिसेंटली देखा और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो जब भी 8 बजते थे तो मैं वो ड्रामा देख रहा होता था, तो मैं हर किसी को बोलता था डोंट रिंग या डोंट डिस्टर्ब मी एट डोंट डिस्टर्ब एट 8 o'clock, ओके, डोंट रिंग एट 8 o'clock बिकॉज आई विल बी वॉचिंग द लॉस्ट, द टीवी शो द लॉस्ट, ओके। 8 बजे फ़ोन मत करना, मैं द लॉस्ट टीवी शो देख रहा हूँगा। दिस टाइम टुमारो, इस वक्त कल, विल बी सिटिंग ऑन द बीच, आई कांट वेट। दिस टाइम टुमारो, इसी वक्त कल, वी विल बी सिटिंग ऑन द बीच, हम समंदर के किनारे बैठे हुए होंगे। आई कांट वेट, मुझसे इंतज़ार नहीं होता। यहाँ आई कांट वेट का मतलब होता है मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो बेसिकली हम जुमले के हिसाब से इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। दिस टाइम टुमारो वी विल बी सिटिंग ऑन द बीच, आई कांट वेट। कल इसी वक्त हम लोग समंदर किनारे बैठे हुए होंगे, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा या मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, सही है। नेक्स्ट देखें, डोंट फोन grandma now, don't phone grandma now, yeah, you can say don't call grandma now, she will be having dinner। दादी माँ या नानी अम्मा को फ़ोन मत करो अभी, क्योंकि वो खाना बना रही होंगी रात का। अभी ग्रैंड माँ को फ़ोन मत करो, वो रात का खाना बना रही होगी। डोंट फोन ग्रैंड माँ नाउ, शी विल बी हैविंग डिनर। हैविंग का मतलब मेकिंग भी होता है, याद रखिएगा, ओके। और हैविंग का मतलब ईटिंग भी होता है, खाना भी होता है, खाना खाना भी होता है और खाना बनाना भी होता है। सो ये वो खाना खा रही होंगी, अभी उनको फ़ोन मत करो, वो खाना खा रही होंगी या वो खाना बना रही होंगी, सही है। तो बोथ आर सेम, याद रखिएगा, खाना बनाना और खाना खाना दोनों इस्तेमाल होते हैं हैव के लिए, सही है। द किड्स आर वेरी क्वाइट, बच्चे बहुत खामोश हैं। दे विल बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई नो इट। मुझे मालूम है बच्चे कुछ गलत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो खामोश है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा चुप है, मुझे तो लगता है वो कुछ गलत कर रहे होंगे। द किड्स आर वेरी क्वाइट, दे विल बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई नो इट। आपने टेंसेस पढ़े होंगे, मैं ये मानता हूँ आपको टेंसेस पे महारत हासिल होगी, लेकिन टेंसेस को इस्तेमाल करना सीखें। अगर टेंसेस आपको आते हैं आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बट आप में तरीक़ेकार आपको नहीं पता कि कैसे बोलना है। याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना, थोड़ा सा मेरे जुमलों को इस्तेमाल करें। आई विल स्टिल बी वॉशिंग क्लोथ्स, 1 घंटे में मैं भी कपड़े धो रहा हूँगा, या 1 घंटे बाद मैं भी कपड़े धो रहा हूँगा, या 1 घंटे में मैं भी कपड़े धो रहा हूँगा, या अभी तक मैं कपड़े धो रहा हूँगा 1 घंटे में। इन एन आवर आई विल स्टिल बी वॉशिंग क्लोथ्स। टुमारो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, टुमारो ही विल बी वेटिंग फॉर मी, कल वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कहाँ इंतज़ार कर रहा होगा पता नहीं। आई विल बी सीन तारिक एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस में तारिक से मिलने वाला हूँ या तारिक को देखने वाला हूँ। याद रखिएगा, सीन का मतलब होता है देखना, लेकिन सीन का यहाँ मतलब देखना नहीं है बल्कि मिलना है। याद रखिएगा, मैं अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस में तारिक से मिल रहा हूँ। आई विल बी सीइंग तारिक एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। इस जुमले को गौर से सुनिएगा। सी का मतलब होता है देखना और सी का मतलब होता है मिलना। याद रखिएगा, सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। आई विल बी सीइंग तारिक एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। आई विल बी सीइंग तारिक एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक। मैं तारिक से अगले हफ्ते
मिल रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में, मैं अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस में तारिक से मिल रहा हूँ। अब ये नहीं हो सकता कि मैं अगले हफ्ते तारिक को देख रहा हूँ कॉन्फ्रेंस में, इस तरह तो ये जुमला नहीं होगा ना, अजीब लगेगा। इसलिए मैंने हैश डाल के लिख लिया उन लोगों के लिए जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़े रहते हैं और गलतियां कर जाते हैं, तो उनके लिए ये जुमला मैंने आगे हैश डाल के लिख दिया कि तारिक को देख रहा होगा। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे ऑब्जेक्शन करते हैं, सर आपने सीन सी की उर्दू मिलना क्यों लिखी है। When he is in Australia, he will be staying with friends. When he is in Australia, he will be staying with friends. वो जब भी ऑस्ट्रेलिया में होगा मेरे दोस्तों के साथ रह रहा होगा या मेरे दोस्तों के साथ रहेगा। सही है, जब भी वो ऑस्ट्रेलिया में है मेरे दोस्तों के साथ रहेगा, जब भी वो ऑस्ट्रेलिया में है मेरे दोस्तों के साथ रहेगा। When he is in Australia, he will be staying with friends. नेक्स्ट देखें, she will be going to the party tonight. She will be going to the party tonight. वो आज रात की पार्टी में जा रही है। इस जुमले को ज़रा गौर से देखें, ज़रा इस जुमले को, he will be coming, he will be coming to the meeting. वो मीटिंग में आ रहा होगा। सही है, वो मीटिंग में आ रहा होगा। आई एक्सपेक्ट, यहाँ देखें, मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने इंग्लिश आखिरी की जो इंग्लिश है वो पहले इस्तेमाल की है उर्दू में। मैं उम्मीद करता हूँ वो मीटिंग में आ रहा होगा। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि वो आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। सो लिखने का भी तरीक़ेकार होता है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो बेहतर से बेहतर तरीके से आप उर्दू को लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो मीटिंग में आ रहा होगा। He will be coming to the meeting, I expect. Next देखें, I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. इस जुमले में देखें, नेक्स्ट जुमला देखें, I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. I guess मेरा ख्याल है धूप में काम करने के बाद आपको ज़्यादा प्यास महसूस हो रही होगी, या आप ज़्यादा प्यास महसूस कर रहे होंगे, मेरा ख्याल है धूप में काम करने के बाद। I guess you will be thirsty, या you will be feeling thirsty, sorry. I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. I guess you will be feeling thirsty after working in the sun. मेरा ख्याल है धूप में काम करने के बाद आपको ज़्यादा प्यास महसूस हो रही होगी। This time next week, I will be making a new video. इसी वक्त अगले हफ्ते मैं नई वीडियो बना रहा हूँगा। This time next week, I will be making a new video. इसी वक्त अगले हफ्ते मैं नई वीडियो बना रहा हूँगा। Just think, next Monday, you will be working in your new job. Wow, what a wonderful surprise. Just think, बस सोचो, next Monday, अगले पीर को, you will be working in your new job, तुम अपनी नई नौकरी कर रहे होगे। Wow. Now it's time for assignment. याद रखिएगा, अगर आप असाइनमेंट करते हैं तो ही आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट इम्प्रूव योर इंग्लिश इफ़ यू डू नॉट मेक असाइनमेंट। ओके, प्लीज़ मेक असाइनमेंट अंडर दिस वीडियो, प्लीज़ राइट योर असाइनमेंट अंडर दिस वीडियो। इस वीडियो के नीचे अपने असाइनमेंट्स ज़रूर लिखें। चलें, सबसे पहला जुमला जो आप ट्रांसलेट करेंगे अपनी ज़बान में, at 10 p.m. tomorrow I will be sleeping. Next Tuesday you will be working. याद रखिएगा, some people say Tuesday और some people say Tuesday. So हम लोग बचपन से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ट्यूसडे
हम लोग इस तरह पढ़ते हैं, बट मैंने इसकी एक्चुअल साउंड सुनने की कोशिश की तो वो जस्ट लाइक दिस है, ट्यूसडे। ओके, सो नेक्स्ट ट्यूसडे यू विल बी वर्किंग। नेक्स्ट देखें, शी विल बी स्टडिंग आफ्टर डिनर। It will be raining at 2 p.m. tomorrow. Tonight he will be cooking. At 8:30 a.m. we will be eating breakfast. Day after tomorrow they will be traveling. You will be missing the sunshine once you are back in England. नाउ सेकेंड असाइनमेंट, ये तो जो आपने ऊपर जुमले मैंने पढ़े इनको आपने उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेट करना है और इस वीडियो के नीचे लिखना है। मैं आपका असाइनमेंट चेक करूँगा। दूसरा असाइनमेंट ये है, आपने इसी से मिलते जुलते यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव के आपने सेंटेंसेस बना के दिखाने हैं जो आपने ख़ुद बनाने हैं बग़ैर किसी हेल्प के। सो प्लीज़ मेक 5 sentences, okay? As promised, I told you I will add vocabulary of the day in my next lesson. So here is my new video and vocabulary of the day. आज मैंने आपसे वादा किया था मैं ज़रूर ऐड करूँगा vocabulary अपने हर लेसन में इंशाल्लाह। Splendid ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शानदार। Sister Jannat is a splendid woman. Sister Jannat is a splendid woman. Sister Jannat एक शानदार खातून है। Now question of the day. There are 2 questions of the day. आज 2 सवाल हैं। What is the largest country in the world? दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? और सेकंड क्वेश्चन, if 50 is 100%, how much is 90%? अगर 50 जो है वो 100% हो तो 90% कितना होगा? It's time for golden words of the day. There are 2 golden words for you today. 2 golden words हैं आज आपके लिए। I never wish for success. मैंने कभी कामयाबी की ख्वाहिश नहीं की। I worked for it. मैंने हमेशा इस पर काम किया है, ख्वाहिश कभी नहीं की इसकी। मेहनत की है, फल का इंतज़ार नहीं किया या फ़ायदा नुकसान नहीं देखा, बस मेहनत करता रहा। इसका मतलब यह है। नेक्स्ट देखें, ब्यूटीफुल फेसेस आर एवरीवेयर। खूबसूरत चेहरे हर जगह हैं, बट ब्यूटीफुल माइंड्स आर हार्ड टू फाइंड। लेकिन खूबसूरत दिमाग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जस्ट लाइक मी, you will never ever find a beautiful mind like me. Okay, so I hope you enjoy this video. Please don't forget to share this video with your friends. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। And please do not forget to pray for my auntie. She is in now civil hospital in Karachi. She is in ICU and she is in coma. वो कोमा में हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। हफ्ता हो गया, 6 से 7 दिन हो गए हैं एंड शी इज़ स्टिल इन कोमा। सो प्लीज़ प्रे फॉर हर, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम।